दोस्तों, कभी ये सोचकर, ये देखकर आपको आश्चर्य नहीं होता कि आज के दौर में जहां लोग अपने निजी संबंधों को, यानी अपने माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, पुत्र पत्नी और बेटे को भी अपना मानने से कतराते हैं, ऐसे में लोग दूसरे को, यानी जिनको वो ठीक से जानते नहीं, जिनको वो ठीक से पहचानते नहीं, ऐसे लोगों को अपना सबसे प्रिय नेता, अभिनेता और यहाँ तक कि लोगों को भगवान की तरह मानने लगते हैं। क्या आपको ये देखकर आश्चर्य नहीं होता? क्या आप कभी इस तरफ गौर नहीं करते कि लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके नाम में उछावर कर दी है? इवन हमने भी अपनी कई चीज़ें उनके हिसाब से बदली है। उनको कहते सुनते देखकर अच्छा महसूस करते हैं। क्यों? क्या ये सिर्फ शब्दों का जादू है या फिर कुछ और? क्योंकि अगर शब्दों का सिर्फ जादू है तो ये जादू इतनी देर तक बरकरार नहीं रह सकता। इसका मतलब है इसके पीछे में, इसके अंतर में कुछ और भी है। क्या ये वही चमत्कारों की दुनिया है जो हमें बरबस अपनी ओर खींचती है? क्योंकि इस कलयुग में भी, जहाँ हर कोई विज्ञान की बात करता है, जहाँ हर कोई अपने मौके की तलाश में बैठा है कि मुझे आज मौका मिले और मैं इसके सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाऊं, ऐसे समय में भी अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे घर को, पूरे समाज को दांव पर लगाकर ऐसे लोगों के पीछे चल पड़ना, उनके कहे अनुसार कर देना, उनके लिए खुद को समर्पित कर देना, ये कोई आम बात नहीं है। ये बड़ी ही अजीबोगरीब और विस्मयकारी सब्जेक्ट है। इसलिए हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है, अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं, तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि या तो उन्होंने वो कर दिखाया है जो आप नहीं कर पाए, यानी आपके मन की बात, आपकी भावना को, आपके जज्बातों को उन्होंने अपने शब्दों में, अपने कारनामों में इस तरह से समेटा है जो आप करना चाहते थे, जैसा आप दिखना चाहते थे, जिस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करना चाहते थे। परंतु आप या तो शब्दों की कमी के कारण, या जज्बात की कमी के कारण, या हिम्मत की कमी से आप उसे उस रूप में न रख पाए। लेकिन जो कोई भी आपके सामने ये लेकर आया, जिसने इन चीज़ों को उसी संवेदना के साथ, उसी जज्बात के साथ हमारे सामने रखा, उनको हमने उसी तरीके से स्वीकार किया जैसे हमने अपने आप को स्वीकार किया है। हम अपने आप के आगे जैसे किसी और को नहीं मानते, परंतु चूँकि वो हमें अपना दिखता है, हमारे अंतर का दूसरा भाग दिखता है, इसलिए हम उसे ऐसा स्वीकार करते हैं और उसके कहे अनुसार चलने को, उसके कहे अनुसार करने को, उसके बताए मार्गों को अनुसरण करने को हम तत्पर होते हैं। अगर आप भी सहमत हैं तो ज़रूर बताइएगा।